Hello guys, how are you? I'm Avdesh, your math teacher. Welcome you all to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज जो हम बात करने वाले वीडियो में वो CBSE रिजल्ट 2020 10th और 12th रिजल्ट की बात करने वाले हैं। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, पेपर कैंसिल हो गए, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बट अब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेकंड सुनवाई जो हुई थी कैंसिलेशन के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ये बोला कि आप बताओ कि पेपर के मार्क्स किस तरीके से आप दोगे बच्चों को। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ था पेपर कैंसिलेशन के बाद कि ठीक है आपने पेपर कैंसिल किया, तो बट जो बच्चों ने पेपर नहीं दिया या जिनके हो गए हैं पेपर या जिनके एक ही दो पेपर हुए हैं, ये चार कैटेगरी मैंने बनाई बच्चों आपके लिए। पेपर हुए नहीं हुए, कितने के हुए, तो अगर ऐसा है तो उनके मार्क्स कैसे आएंगे। तो सीबीएसई ने दूसरी सुनवाई में कोर्ट को अपना क्राइटेरिया बताया है बच्चों मार्क्स के लिए, और ये सभी 10th और 12th वालों को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे मार्क्स का क्राइटेरिया है। बिकॉज कोविड-19 तो था ही ड्यूरिंग सीबीएसई एग्जाम, बट उससे पहले दिल्ली में हिंसा भी थी, जिसकी वजह से इससे बहुत ही कम पेपर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग 1 या 2 पेपर ही हुए हैं। तो सभी के लिए सीबीएसई क्राइटेरिया लेके आए हैं। वीडियो को अच्छे और ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें पता लग सके। बच्चों अगर हम बात करें पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट की जिनके सभी पेपर हो गए हैं, इसमें 10th और 12th दोनों के ही हैं। कुछ अब क्योंकि एक ही स्ट्रीम तो है नहीं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कुछ ने अपने सब्जेक्ट इलेक्ट भी किए हुए, खुद से भी लिए। तो भैया जिनके सारे पेपर हो गए, चाहे वो 10th के थे 12th के थे, मतलब ऑल पेपर्स वर कंप्लीट, तो बेटा उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ सीबीएसई ने, ध्यान से देखे। द मार्क्स वुड बी डिक्लेयर्ड एज पर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द पेपर्स डन। मतलब जो स्टूडेंट इन्होंने पेपर दे दिया है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया, जिन्होंने पेपर, ध्यान से सुनना, जिन्होंने 10th और 12th के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है बच्चों, उनका पेपर चेक होगा और उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स बेटा लगाए जाएंगे। तो कोई बच्चे ये जो समझ रहे हो कि यार कोविड-19 की वजह से हमें फायदा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेपर हुए हैं, आपके पेपर चेक हो गई, उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। थोड़े बच्चे दुखी हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, हो सके ना। तो जिनके 3 से अधिक पेपर हुए हैं, अब ऐसे कुछ बच्चे हैं बच्चों जिनके 3 से ज्यादा, 3 नहीं 3 से ज्यादा पेपर हैं, 4 हुए हो या 5 हुए हो, वो भी 10th और 12th वाले हैं। मतलब हु अपेयर्ड इन मोर देन 3 सब्जेक्ट। अब उनके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया है, उनके जो भी पेंडिंग एग्जाम्स थे बेटा, उसमें कैसे नंबर दिए जाएंगे। तो उसके लिए सीबीएसई ने बोला है भैया आप जो मान लो हमारे पास 4 पेपर दिया, 1 2 3 4 4 पेपर आप लोगों ने दिया, तो उसमें क्या करेगी सीबीएसई बच्चा, आपके मान लो इसमें आ गए 74, इसमें 62, इसमें 83, इसमें 90, तो सीबीएसई क्या करेगा, आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेगा। मतलब मान लो ये 90 हो गया, 83 हो गया, 74, 90, 83 और 74 ले लेगा और इनके बेटा एवरेज फाइंड कर लेगा, और उस एवरेज के ही आधार पर आपके बचे हुए पेपर के मार्क्स देगा आपको। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि आपने जो पेपर दिए हैं उसमें कौन कौन सा पेपर आपका अच्छा गया। आप खुद भी एक आप हिसाब लगा सकते हो, एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मार्क्स लगा सकते हो अपने दूसरे सब्जेक्टों के लिए बेटा। तो ये आपका वो क्राइटेरिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं, 10th और 12th दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे थर्ड पे बेटा, जिनके केवल 3 पेपर हुए हैं, मतलब ओनली 3 पेपर who appeared only in 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ 12th वालों के लिए, बिकॉज 10th में सिर्फ 1 या 2 पेपर बचे थे बच्चों, ठीक है। अब ये तो वहां तक खत्म हो गया। थर्ड में हमारे पास क्या है कि जिन्होंने केवल ओनली 3 पेपर्स में अपीयरेंस दिखाई है अपनी, तो उसमें क्या किया बेटा, हमारे पास मान लो 1 2 3 ये सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, तो इसमें भी 70 आ गए, इसमें 68 आ गए, इसमें 82 आ गए, तो इसमें आपके बेस्ट 2 के एवरेज लेगा। मतलब बेस्ट 2 के एवरेज मतलब 70 + 82 अपॉन में 2, और उस एवरेज के हिसाब से बेटा आपके मार्क्स को डिटरमाइन करेगा पेंडिंग एग्जाम्स के लिए। क्लियर है कि आपके 2 सब्जेक्ट का एवरेज लेगा, उसके हिसाब से आपके मार्क्स देगा दूसरे सब्जेक्टों में। फोर्थ कैटेगरी जो है बच्चों, अब क्योंकि दिल्ली में हिंसा का भी प्रभाव था बच्चों मार्च के टाइम में, तो नॉर्थ ईस्ट मोस्टली बेटा एग्जाम्स नहीं हो पाए थे कंडक्ट 1 या 2 पेपर के बाद, तो इसलिए यहाँ पर सीबीएसई ने 1 या 2 पेपर वालों के लिए भी क्राइटेरिया दिया है। यहाँ पर जो है थोड़ा
इम्पोर्टेंस बढ़ गया है क्राइटेरिया का। क्यों? बिकॉज बच्चे प्रैक्टिकल को, इंटरनल को, प्रोजेक्ट को थोड़ा लाइटली लेते हैं, यार मिल जाएंगे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 पेपर दिए हैं उनके लिए क्या है, उनका रिजल्ट जो है बेटा वो उनके पेपर में जो मार्क्स आएंगे 1 या 2 पेपर में वो तो होगा ही, बाकी उनके मार्क्स बेटा उनकी परफॉर्मेंस इंटरनल में कैसी थी, मतलब प्री बोर्ड जो हमारे पास मिड टर्म होता है, प्रैक्टिकल में कैसी थी और प्रोजेक्ट में कैसी थी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिकॉज उनके टीचर्स, या हमारे पास ये कह सकते हैं उनके टीचर्स थोड़े, या स्कूल ऐसा हो सकता है कि प्रमोट करता है बच्चों को, नहीं यार हम थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दे दें। बट गवर्नमेंट स्कूल वालों में हमारे पास जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगी, बिकॉज बच्चे बहुत बल्क में होते हैं, तो भैया हर टीचर का इंटरेक्शन हर बच्चे के साथ एक जैसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो भैया जो जी सर कहता होगा शायद उसको भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। तो ये बच्चों हमारे पास क्राइटेरिया था किसके लिए, 1, 2, 3, 4 टाइप के बच्चों के लिए, जो CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है कि हम ऐसे अपने एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे 2020 में। अच्छा, लास्ट में बेटा बच्चों के पास ये ऑप्शन है, 12th वाले बच्चों के पास 10th के पेपर तो कंडक्ट करवाएगा ही नहीं इन फ्यूचर CBSE। बट मेरे पास हमारे पास बेटा क्या है, एक हमारे पास ऑप्शन है, क्या किस टाइप का ऑप्शन है कि अगर बच्चे इस नंबर से अपने संतुष्ट नहीं है तो वो बाद में जो एग्जाम होंगे लेटर, अब भाई बाद में एग्जाम हो सकता है कि अगले साल के एग्जाम के साथ ले लें, या हो सकता है कि भाई जब कोविड-19 की सिचुएशन जो अभी तो ठीक होने वाली है सितंबर अक्टूबर से पहले, तो उस टाइम में ले लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्राइटेरिया बनता है 2020 के रिजल्ट का। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और बात करने वाला हूँ, ग्रेस मार्क। अब ग्रेस मार्क हमारे पास किस तरीके से होगा, अगर ग्रेस मार्क का प्रावधान CBSE रखता है तो कुछ और बच्चों का 10 से 12% का इंक्रीमेंट होगा नंबरों में, अनलेस आपका रिजल्ट आपके हाथों में है, आपके उन पेपरों के हाथों में जो आपने दिए हैं, आपके उन चीज़ों के हाथों में जो आपने पूरे साल भर किया, इंटरनल आपने कैसा दिया था, आपने प्रोजेक्ट कैसा सबमिट किया था, आपने प्रैक्टिकल कैसा किया था, आपके रिलेशंस क्या हैं आपके टीचर्स के साथ, पॉजिटिव वे में आप अपने टीचर आपको ट्रीट करता है, नेगेटिव वे में ट्रीट करता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों बहुत मायने रखता है इस बार के रिजल्ट के लिए। और आइए देखते हैं, जाते जाते एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एग्जाम्स का रिजल्ट उन्होंने बोला है CBSE ने कि मिड ऑफ जुलाई तक आएगा। मिड ऑफ जुलाई का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो जाए, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, हो सकता है 20 के बाद भी आए। तो बच्चों और अपडेट के लिए अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार कामत के साथ जुड़े हैं। तब तक के लिए जय हिंद और ऑल दी बेस्ट बच्चों।